एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों मिल रही हैं आप लोगों को? हाँ, नहीं मिल रही? हाँ? क्यों? क्या खास बात है? हाँ जी, भट्टी के लिए? भट्टी में ही तो पढ़े, ये तो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। आप लोगों को जो भट्टी में डाल दिया गया और आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही हैं, क्यों, क्या कारण? हाँ जी, टाइम ऑल्सो टाइम, समय नज़दीक। हाँ, सुबह की जो डिस्कशन चल रही थी बिहार की, उसमें बाबा ने यही बोला था कि 2017 तक सबके सब कहाँ पहुँच जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। सुबह कैसेट में डिस्कशन में था 2017 जो आ रहा है इसमें सब के सब भस्म हो जाएंगे। एक तरफ तो पूरी दुनिया भस्म होने जा रही है, दूसरी तरफ बाबा जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके द्वारा एक स्थापना का बहुत छोटा सा रूप, कैसे में बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा रूप स्थापना का, लेकिन विनाश का बहुत बड़ा रूप। तो आप लोगों को लगता है कि स्थापना के छोटे से रूप में आप आ गए? पक्का? बहुत खुश। इतना बड़ा विनाश का रूप बताते हैं बाबा। जितनी ब्रह्मा कुमारीज हैं वो तो अज्ञान निद्रा में है ही, अज्ञानी है ही, दुनिया की तो बात ही नहीं। पूरी एडवांस पार्टी जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, भगवान को अपना माना, उनके रिजल्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में घोर अज्ञान की निद्रा में चले जाएंगे। आप भी तो उन्हीं में से हैं, उनका भी वही बाप है, आपका भी वही बाप है। तो आप में ऐसी क्या खासियत जो बाबा ने स्थापना के लिए आपको चुन लिया? क्या खास है आप में? हैं जी? हैं जी? सच्चाई सही वहाँ नहीं, एडवांस पार्टी बहुत सच्चाई सही है। बाबा को पूरे उन्होंने 84 जन्म में लिए, 4.5 लाख में 84 जन्म देते तो जरूर कहेंगे। हैं जी? याद से? याद नहीं तो याद तो हम वहाँ भी करते थे। ये कहेंगे कि ज़रूर हम बाबा के साथ साथ जन्म जन्मांतर, उनमें हमारा इतना अंतर है कि जो बाबा का ग्रुप है जन्म जन्मांतर बाप के साथ ही रहने वाला है, उस ग्रुप की तो बाप को सेफ्टी करनी है। उनके लिए खास मुरलियाँ बोला है, मेरे बच्चे सबसे पहले मुझसे बिछड़ते हैं। बोला नहीं बोला? एडवांस वाली उंगली उठा रही है। मुरली में ही बोला है, मेरे ही बच्चे सबसे पहले और सबसे जास्ती मुझसे बिछड़ते हैं और सबसे पहले वही मेरे से मिलते हैं। तो जिनको मेरे बच्चे का जो जन्म जन्मांतर बाप के साथी हैं, बाप को किसी जन्म में छोड़ा ही नहीं है, वो है पक्के पक्के सूर्यवंशी। कितने ग्रुप हैं हमारे यहाँ एडवांस में? जी 10 ग्रुप। 9 ग्रुप तो खास नास्तिक भी हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे पहला ग्रुप है जिसको सूर्यवंशी ग्रुप का, जो खास बाप का ग्रुप है, ये कहेंगे NS। ढेर सारी कैसे भी बताया। NS जो नया संगठन है वो है सूर्यवंशियों का संगठन। अभी बाबा बहुत अच्छा उस कैसेट में बोल रहे थे डिस्कशन में कि पहले तो NS एक था, अभी तो उसके कई NS बना दिए बाबा ने। पहले तो एक ही था, अभी तो कई सेंटर बना दिए NS के। तो कई सेंटर NS के और कौन कौन से बना दिए?
जिनकी बुद्धि में नई दुनिया का नक्शा घूमता रहता है, जिनकी हथेली पे स्वर्ग है, जो अज्ञान निद्रा में सोने नहीं जा रहे, घोर अज्ञान की रात्रि में नहीं जा रहे, जिनके लिए शिव जयंती होने वाली है, उनके कई सेंटर बन गए। आपके कलकत्ता में भी बना नहीं बना? ये क्या है? ये भी एनएस का सेंटर। बांग्लादेश में ये भी एनएस का सेंटर। पहले तो कुटिया पे ही एक एनएस का सेंटर था, अब तो धीरे धीरे सेंटर्स बढ़ रहे हैं। तो ये वो बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं जब पूरी दुनिया महाशिवरात्रि घोर अज्ञान की रात्रि होगी, वहाँ से नई शुरुआत करेंगे। अब इतना बड़ा टाइटल अगर आप लोग लेने जा रहे हैं तो कुछ मेहनत तो करेंगे, बैठे उठाए मिल जाएगा। अगर बैठे उठाए मिल जाए तो सब उंगली ही उठाएंगे। इन्होंने इतना एक्स्ट्रा क्या किया जो आपने इनको सर पे बिठाया, इनको अपना मान लिया। हमने भी तो आपके लिए न्योछावर किया, मिनी मधुबन देते हैं बाबा को, अपने बच्चों को समर्पित करते हैं, बच्चियों को समर्पित करते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते, खुद भी युगल जोड़े सहित समर्पित होते हैं। उनका त्याग कम मत समझना। कह सकते थे हम भी तो आपके बच्चे थे, तो इनमें ऐसा खास क्या था जो आपने इनको अपना माना? कुछ एक्स्ट्रा करेंगे आप, वो करना ही चाहिए। जो सबने किया, सबकी एक दिनचर्या फिक्स है। हम दूसरे उठते हैं, नंबरवार बाबा की मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बाकी अपना धंधा धोरी साथ साथ चलता रहता है। तो ये एक दिनचर्या फिक्स है जिसमें सबके सब चलते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चों के लिए खास डायरेक्शंस बाबा, जैसे ऐसा लगता है कि विशेष तपस्या की डायरेक्शंस, अलग से इंडिकेशंस कुछ बच्चों के लिए। उनके लिए आज भी बोला, वो तो हथेली पे, हाँ, शीश हथेली पे रख के चली कि बाबा हमारा शीश हाजिर है, बोलो तो क्या करना है। भाई जब 108 साधारण होंगे क्या? 108 आत्माएं जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, वो है कंट्रोलर। एडवांस पार्टी में 108 का मर्तबा साधारण होगा क्या? तो उनके लिए तो कहेंगे कि जो बाप की श्रीमत मुरली में जैसे उनके लिए डायरेक्शन आ गई, उनको फॉलो करनी ही है। उनको कोई परवाह नहीं रिश्तेदारों की, मित्र संबंधियों की, कुछ भी कर्म उनका छूट जाए, लेकिन ये जो बाप की श्रीमत है, जो बाप के इंडिकेशन हैं, ये नहीं छूटेंगे, मेरे को करना ही है। उन्हीं के लिए खास मुरली, वो मुरलीधर भी खास उन्हीं थोड़ी सी आत्माओं के लिए है। इसलिए हम जो बच्चे बैठे हैं, हमारा अपना ही कंपटीशन है। हमको एक्स्ट्रा क्लासेस तो मिल रही हैं। एक अलग बाबा ने पालना में हमको इकट्ठा कर दिया है। बाप का एक्स्ट्रा बाप अपने को एनर्जी दे रहा है, एक्स्ट्रा बाबा हमको फोर्स दे रहा है, अलग से पालना दे रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब हमारा भी अपना एक कंपटीशन, जैसे कॉलेजेस अलग अलग होते हैं, तो जिस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वहाँ का अपना कंपटीशन होता है। और कॉलेज की विशेषता होती है कि वहाँ एडमिशन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं फला कॉलेज में एडमिशन बहुत मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है, और एडमिशन हो गया तो बहुत भाग्यशाली है स्टूडेंट, और उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन फिर उस कॉलेज का अपना ही कंपटीशन होता है। इसलिए सबसे बड़ी बाबा ने विशेषता जो एनएस वासियों की बताई है, कौन सी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी बताइए? एनएस में किनको ले जाता है बाबा? नष्टो मोहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब नष्टो मोहा की परिभाषा बहुत गहरी है। सबसे पहले नष्टो मोहा किससे?
हैं जी? सबसे पहले नष्ट हुआ किससे? आपको तो बच्चे ही दिख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले शरीर से। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम शरणम, मेरी शरण में। सबसे पहले देह से नष्ट होना। आज हमारा कंपटीशन है सबसे बड़ा याद का कंपटीशन, याद होना, तपस्या। उसके लिए हमारा ये शरीर माध्यम बना हुआ है। आज आपको टारगेट दे दिया 10, 12, 14, 8, 10 घंटे, जो भी टारगेट है, उसमें अगर अलविलापन आता है तो जरूर शरीर के प्रति नष्टो मोहानी है। जैसे आज बाबा ने सुबह की जो डायरेक्शंस थी क्लास की, खास कितने घंटे नींद का बोला? 3 घंटे। कहना कितना आसान है लेकिन बाबा फिर भी 8 नहीं करवाते, लेकिन बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला, है ना? तो कम से कम भट्टी में तो फॉलो करने के लिए बोला ही होगा, लेकिन फिर भी 3 नहीं, चलो 4 घंटा मान लो, 4 नहीं 5 घंटा मान लो। अगर आप 9-10 बजे सो जाते हैं तो 2 बजे आराम से उठ सकते हैं, लेकिन उस वक्त अलवेलापन आ जाता है, आलस आ जाता है, तो कहेंगे शरीर से नष्ट हुआ। शरीर को झोंक देना तपस्या में, बाप के लिए शरीर को तपस्या में झोंक देना। कभी कभी हमारे कर्म भोग भी होते हैं, कर्म भोग होते हैं तो भी तपस्या कम हो जाती है, डटे रहते हैं, डटे रहते हैं। मुरली में क्या बोला है? कितना बुखार हो, क्लास मिस ना हो, कितना 8 नहीं 106 डिग्री बुखार भी हो, हमारी क्लास मिस नहीं जी। सोचो हम तो कोई कर्म हो तो हमको तो बहाना मिल जाए हाँ, कि ब्रह्मा तो वैसे बेचारा सीधा साधा लुंजम पुंजम, लेकिन ये डायरेक्शन, मुरली की डायरेक्शन ब्रह्मा की नहीं है, शिव की डायरेक्शन। वो तो जानता है जो बच्चे कदम चल दिए श्रीमत पे, मेरी जिम्मेवारी है, इतनी हिम्मत रख के जो चल दिए, मेरी जिम्मेवारी है उनको चलाए। आदि में कितनी बड़ी परीक्षा ली, सब बच्चे यज्ञ में रह रहे थे, सर्दी जुकाम भी हो रहा है, कि बीमार भी हो रहा है, उनको क्या पिला दिया, क्या खिला दिया? जब बेकरी पार्ट चला तो क्या खिलाया उनको? छाछ, डोडा, जो जहर का काम करे वो खिला दिया। कोई कोई के लिए वो अमृत बन गया। सोचो, जिसको रिएक्शन करना था उनके लिए वही छाछ डोडा अमृत का काम कर गया, और कोई कोई आउट हो गया। देह से नष्ट होना। बाप की जो डायरेक्शन है, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना, कहीं भी समझौता नहीं करना। अगर लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो लक्षण देखने में आने चाहिए। आज लक्ष्य हमारा क्या है? हम वो जो स्थापना है, जो पूरी एडवांस पार्टी देखना चाहती है, पूरी ब्रह्मा कुमारी देखना चाहती हैं, हम उस स्थापना के कार्य में सहयोगी बनने जा रहे हैं। ऐसा ही है स्थापना में सहयोगी बनने जा रहे हैं। स्थापना में सहयोगी बनने जा रहे हैं। इतना बड़ा भगवान का कार्य करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सेक लगे तो हाथ खींच ले। इसलिए तपस्या शब्द ही बहुत कठिन है। तपस्या है, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। जो शब्द है ना तपस्या, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। लेकिन संगम युग पे सच्चे सच्चे तपस्वी हम बने। हमने इस शरीर को झोंका है, इसकी परवाह नहीं की, इसका बलिदान किया है। भक्ति मार्ग में देखा आपने भक्तों को, सुनी कहानी, सुनी सच्ची कहानी है वो।
भक्ति मार्ग में आपके इधर बंगाल तरफ भी ऐसे भक्त हुए होंगे जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, केवल भगवान के दीदार के लिए अपना देह तक का भी त्याग करने वाले ऐसे अनेकों भक्त की हिस्ट्री स्टोरी मिलती हैं जो हकीकत है। उनको ना तो भगवान मिला था कि अल्पकाल का जो उनकी इच्छा थी वो पूरी करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। हमको भगवान मिला है, हथेली पे भगवान हमको स्वर्ग दिखा रहा है, तो थोड़ा सा समय बचा, थोड़ा सा। ये नहीं कह रहा भगवान तुमको अब तुमको 50 साल तपस्या में झोंक दो, या जो 22 साल लगे इसमें लगे रहो, ऐसा बोलता कहीं। ज्यादा से ज्यादा समय कितना है तपस्या का हमारे पास? ज्यादा से ज्यादा 8 ज्यादा से ज्यादा ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 28 तक, ज्यादा से ज्यादा। माना अगर ये 12 साल भी आप कठिन से कठिन मेहनत कर लें तो बहुत बहुत भाग्यशाली। और 10-12 साल कुछ भी नहीं होते दुनिया के हिसाब से। अगर जब दुनिया को मालूम पड़े, सोचो 10-12 साल कुछ भी नहीं है, लेकिन 10-12 साल है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो बहुत अलर्ट हो जाएंगे, अभी से अलर्ट हो जाएंगे, उनके भी 10-12 साल नहीं। उनकी तो रिजल्ट 17-18 में निकलने वाली है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 22-23 तक, 21 तक औरों की रिजल्ट आएगी। तो उनके लिए 28 भी नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा ये 5-7 साल अगर कठिन से कठिन तपस्या भी आपने कर ली, जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बना ले। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर। कितने जन्मों का भाग्य? कितने? बस 63 जन्म, 84 जन्म, 63 नहीं, 84 जन्म, जन्म जन्मांतर माना पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बनाने का ये छोटा सा समय। तो कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर है। ब्रह्मा नहीं लिखेगा, भक्ति मार्ग में तो लिखा है ब्रह्मा ने तकदीर लिखी, लेकिन हकीकत क्या है? ब्रह्मा ने लिखी या हमने स्वयं लिखी? इसलिए गीता में बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, स्लोगन आ गया, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना। तो चेक करें, इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद हम कहीं अपने से शत्रुता तो नहीं कर रहे। अगर अलबेलापन है, आलस है, किसी कमजोरी के कारण से नहीं कर पा रहे तो अपने बहुत बड़े शत्रु मित्र नहीं है। अगर कोई भी अपनी कमी कमजोरी के कारण से जो भगवान ने टारगेट दिया है उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे, डिले कर रहे हैं, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो बहुत बड़े शत्रु सिद्ध हो जाएंगे अपने, बहुत बड़े मित्र सिद्ध हो जाएंगे, स्वयं के भी मित्र और भगवान के भी मित्र। थोड़ा सा समय। इसलिए अगर आपको लगता है ये आपका स्वयमान है कि भगवान ने एक अलग से आपको पालना दे रहे हैं, बाबा चार्ट के बंधन में आपको बांध दिया भगवान ने, अमृत वेले के बंधन में बांध दिया भगवान ने आपको, पवित्रता के बंधन में भगवान ने बांध दिया, खान पान की शुद्धि के बंधन में बांध दिया। ये जो अनेक बंधन हैं आप आत्माओं के, उन बंधन में बांध के भगवान स्वयं अपने बंधन में बांधने जा रहे हैं। इसलिए बंधन प्रिय होना चाहिए, मजबूरी होनी चाहिए? मजबूरी कहीं कहीं तो ये बंधन है। कहीं कहीं तो ये बंधन भी क्या लगने लगते हैं, वो तो मजबूरी लगने लगते हैं। ये त्याग बहुत बड़ा त्याग लगने लगता है। जबकि अगर प्राप्ति को देखेंगे, प्राप्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। त्याग तो कुछ भी नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत नींद का त्याग करते भी हों, 1-2 बजे उठते भी हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। पा रहे हैं तो अपने लिए, खो रहे हैं तो अपने लिए।
इसलिए आप अटेंशन दें। समय कम है तो आपके लिए कम है, एडवांस पार्टी के लिए कम नहीं है, ब्रह्मा क्वालिटी के लिए कम नहीं है। अगर समय कम होता जा रहा है तो आप आत्माओं के लिए कम हो रहा है। आप अपने हाथ से बहुत कुछ गवा देंगे, बहुत कुछ, और बहुत सहज पा सकते हैं, बहुत सहज। केवल एक ही सब्जेक्ट भगवान ने हमको दिया, मुख्य सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट, याद। याद की यात्रा से विश्व की भाषा, एक सब्जेक्ट। याद से सब कुछ कवर होता है, सब कुछ, एक सब्जेक्ट। इसलिए जितना अंतर्मुखी हो सके अपने आप को बांध लें, पर्सनल अपने लिए, जहाँ भी हैं, लौकिक परिवार में हैं, जहाँ पे भी हैं, ऐसी अपनी दिनचर्या सेट करें, इससे अंतर्मुखी हो जाएं, जैसे एकदम खोए रहें। अब तो आपके लिए समय नहीं है, तो तोड़ निभाने के लिए भी मैं कहूँगा आपके लिए नहीं है ये शब्द। जैसे कहीं कहीं छोड़ दी है ना, बच्चे तोड़ निभाओ गृहस्थ में, मेरे को लगता है अब आपके लिए लागू नहीं होगा। क्यों? आप बाबा को देखो, कहीं बाबा कितना स्ट्रिक्ट रूप धारण करते हैं, कहीं तोड़ निभाने का बात ही नहीं करते। कुछ बच्चों के लिए वो डायरेक्शन है, जैसे उनको तो बाबा टोटली बांध देना चाहता है, एक श्रीमत के बंधन में, जैसे इनको बांध दो, इनको सब कुछ दे दो बांध के। इसलिए अपना खुद का सेल्फ का प्रोग्राम बनाओ। आप लौकिक में जहाँ जिस भी परिस्थिति में हैं, कैसे आपको अंतर्मुखी रहना है। आज अगर आपको चार्ट के बंधन में बांधा है, 8, 10, 12 घंटे बांधा है, लेकिन वो बंधन काफी नहीं है, वो तो एक बंधन डाल दिया, कम से कम इतना तो करो, लेकिन वो सब काफी नहीं है। जितना कर सको, जितना कर सको, ये सच्ची कमाई है। ये बार बार कह रहे हैं समय कम होता जाता है तो आप आत्माओं के लिए, ये आपने बहुत बड़ी सच्चाई को जाना हुआ है, बहुत बड़ी सच्चाई। आपने भगवान का वो स्वरूप जाना है, वो तो क्या सोच रहे हैं अभी 18 में हमारा बाप संपन्न बनेगा, फिर जाके हमको पालना मिलेगी, फिर नब्राह्म संपन्न मिलेंगे। ये रूप तो उन्होंने भगवान का देखा है, आपने भी यही रूप देखा है क्या? आपके लिए बाप का रूप अधूरा है, संपन्न है? इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उसके संग का रंग अगर ना ले पाए, उनको संग का रंग क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जैसा स्वरूप आपका देख रहे हैं वैसे ही संग का रंग मिलेगा, लगेगा। ये भी एक ज्ञान है, जानकारी, एक समझ है। बाप को जिस स्टेज तक आपने जाना है उसी स्टेज के संग का रंग लगेगा। अगर आपके लिए बाप संपूर्ण है तो संपूर्णता का संग का रंग लगेगा। अगर आपके लिए बाप अधूरा है, भले ही भगवान के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन आप वैसे ही पालना लेंगे। इसलिए अगर आपने जाना है कि बाप तो संपूर्ण है, एकदम निराकारी स्टेज वाला है, तो उस तरह जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे मन बुद्धि लगाएं, उतने ही हमारा परिवर्तन हो रहा है। अष्टदेवों की रिजल्ट सामने खड़ी है। बिना बाप को याद करे ये अपनी स्टेज पे स्थित हो सकते हैं? सोचो, या अष्टदेव इतनी ऊंची स्टेज पे जा रहे हैं दिन रात उस बाप को याद करके, तो स्वयं किसी स्टेज पे होगा। इसलिए आप आत्माओं के लिए अलवेलापन और आलस, अगर आपका चार्ट कम हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए भगवान के मदद लेने के पात्र बनो। भगवान सबको मदद करता है? नहीं करता, बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान सबको मदद नहीं करता। हाथ खड़े कर देंगे आगे चल के, अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो अंदर बाहर से एक थे ही नहीं, इसलिए भगवान जानता था, इसलिए हाथ खड़े कर देंगे, हो गया काम। सबको मदद नहीं करता, जाने जाननार है, फिर कालदर्शी है। भगवान सबको मदद कहते हैं, जो अपनी मदद आप करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। बोला भी है, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम, एक कदम नहीं 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। और तुम्हारा भी हिम्मत का एक कदम मांगा है, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ मदद के लिए। बाप
इसलिए बाप की मदद सबके लिए नहीं कहेंगे, जो जितनी हिम्मत रख रहा है वो उस मदद का पात्र बन रहा है। हमारे संगठन में भी नंबरवार, अगर भगवान की मदद नहीं मिल पा रही, महसूस कर रहे हैं, तो जरूर कमी इधर है, उधर कमी नहीं है, कमी इधर है। वो त्रिकालदर्शी है, वो तो सदा ही बैठा है मदद करने के लिए। लेकिन अगर हम मदद नहीं ले पा रहे उसकी, तो जरूर कमी हमारे लिए। इसलिए पात्र बनो। भगवान की मदद तो दुनिया में मशहूर है, भक्ति मार्ग में मशहूर है। अरे भगवान जिसको मिल जाए उसको किसी बात की कमी होती है? कहते हैं ऐसा कि भगवान जिसको मिल जाए, बाप रे बाप, कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा होने वाला है। आज्ञाकारी, वफादार, पवित्र आत्माएं हैं बाबा के बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा होने वाला है। इतना भरपूर होने वाली हैं वो आत्मा, इतना भरपूर, संसार देखेगा उनकी भरपूरता। भगवान ने स्वयं को गुप्त रखा हुआ है, लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रखेगा। शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण आप समान बनाने आया, संपूर्ण आप समान, कहीं से कोई कमी छोड़ेगा नहीं। तो बच्चे भी तो वैसे होंगे, इतने त्यागी होंगे, इतने तपस्वी होंगे, इतने लेने के पात्र होंगे। इसलिए अगर कमी हो रही है तो हमारी तरफ से हो रही है। इसलिए जो भट्टी मिली है आपको, किसी को 2 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, जितने दिन की मिली है, तो उसमें कोशिश ये करें जितना अपने में भर सकें। हम लोग वहाँ जब अभी भट्टी शुरू हुई थी तो एक टारगेट सबको दिया था कि अभी हमारे सामने 1 साल है, पूरा 1 साल आने वाला है। 15 अगस्त, उसी दिन पड़ेगी जन्माष्टमी। और हमारी एडवांस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। 98 में भी 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ ही पड़ी थी, वो हमारा बहुत बड़ा दिन था। वो फिर से रिपीट होने जा रहा है। 17 में 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ पड़े। तो जरूर कहेंगे कि ये जो हमारी लगभग 12 मास कह लो, जो 12 मास है, वहाँ तक हमको जाना है। 15 अगस्त जन्माष्टमी तक हमको जाना है। जाना है माना जी ना, हमारी याद की यात्रा छूटे नहीं है ना, तो माना हमारी चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहां तक हमको पहुंचना है, और ऐसे ही सजे सजाए पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। ये चार्ट, ये है आपकी सजावट, जो आप अमृत वेला उठते हैं, चार्ट की मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी कमाई इसमें कर लो, ये जितने दिन भाई आपको मौका मिला है, कि कारने अकारने कोई परिस्थिति बने, माया भी तो आएगी, नहीं आएगी है? माया तो आएगी, आनी भी चाहिए और सबसे पहले आनी चाहिए। कि अगर माया आए, माया का कैसा भी रूप हो, उस वक्त आप कमाई ना भी कर पाए। कई बार ऐसा भी तो होता है, कोई ऐसा कर्म भोग हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई पारिवारिक परिस्थिति हो, उस वक्त हम कमाई नहीं भी कर पाते, याद की यात्रा हमारी छूट जाती है, दूर हो जाती है कुछ समय के लिए। लेकिन ये स्टॉक आपको बाप से दूर ना करे। इतना स्टॉक जमा कर लो, जैसे कि बैंक बैलेंस है, तो ये जो बैंक बैलेंस है, ये इतना जमा कर लो कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपका उमंग उत्साह कम न, भले प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए छूट जाए, लेकिन आपको लगे कहीं ना कहीं से मेरे को पालना मिल रही है। वैसे तो श्रेष्ठ आत्मा तो वो होती हैं जो बैंक से निकाले ही नहीं, जो डेली का डेली अपने इतना कमाई करते रहे, दूसरों को भी बांटें। ये तो बहुत भाग्यशाली आत्मा है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं रोज की कमाई करते हैं और खाते हैं बढ़िया, लेकिन कोई कोई इतनी भरपूर कमाई करते हैं दूसरों को भी दे देते हैं, अरे बहुत है हमारे पास, लो तुम भी खाओ ना। इतनी कमाई, यह राजा क्वालिटी की आत्मा है। खुद तो भरपूर है ही, लेकिन तो कोई भूखा भी मार रहा है, ले तू भी खा, बहुत है हमारे पास ना। इतना खुद का स्टॉक जमा हो, इतना उमंग उत्साह हो। अगर कोई मरा हुआ सामने दिख भी रहा है अपना साथी, तो थोड़ा सा उसको इंजेक्शन लगा दें, उसको भी ले चले। तो हम डेली के डेली जो कमाई कर रहे हैं, ये 8, 10, 12, 14, 16 घंटे,
ये हमारी कमाई है जो हमको भरपूर कर रही है। ये कमाई रेगुलर वहाँ तक चलना, बहुत पावरफुल आत्मा है, इसके बीच में माया तो आएगी ये नहीं कि ऐसे चलता रहेगा, बीच में माया आएगी, इसमें चिंता नहीं करें। माया तो बहुत एक इंडिकेशंस हैं आपको आगे बढ़ा, आप आगे बढ़े हैं या वहीं के वहीं रुके हुए हैं। अगर माया ना हो तो आप तो अपने को परख ही नहीं पाएंगे, ऐसे गुप्पा होते रहेंगे कि मैं तो बस अष्टदेव में आ गई तो 108 में तो आई गई मैं। जिनके सामने माया नहीं है वो ऐसी खोखले, जिनके सामने माया आए, माया का घुसा भी पड़ रहा है, परवाह नहीं है माया की, लेकिन अपनी तरफ से अलर्ट हैं, अपनी सेफ्टी के लिए अलर्ट हैं, अपनी याद की यात्रा से अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, बाप से दूर नहीं हो पा रहे, चार्ट भी नहीं छुटवा पा रही माया। पावरफुल आत्मा होगी, नहीं होना, इनको नहीं टाइटल मिलना चाहिए पावरफुल का। माया है, और माया ने अपना अटैक भी किया, लेकिन बाप से दूर करने का चार्ट तक नहीं छुड़वा पाई माया, पावरफुल नहीं हुई। पावरफुल तभी तो सिद्ध हुई जब इनके लिए परिस्थिति आई। अगर परिस्थिति ना होती तो इनको पावरफुल कोई कहता? अरे कोई परिस्थिति नहीं है, जंगल में बैठे हैं, मन मनव कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? परिस्थिति हो, प्रैक्टिकल परिस्थिति हो, किसी भी तरह की, लौकिक परिवार की हो, अलौकिक परिवार की हो, हमारा कोई कर्म भोग हो, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति, हमको बाप से दूर करना तो क्या, हमारा चार्ट भी टच से मस ना करवा सके। इसको भाव ने कहा, यह है सहज राजयोग। इसकी परिभाषा बहुत गहरी है। इसमें कैसे आप रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर ला रहे हैं ये आप नहीं जानते। विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं जाती है, रूलिंग पावर कैसे आपको चलाना है नहीं जाती है। तो ये राजा ही संस्कार है, वो सूक्ष्म रूप में आत्मा में वो संस्कार जा रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से ये सब क्वालिटीज आपके पास आ रही हैं, इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट में आपको दो शक्तियों का यूज करना होता है। कौन कौन सी दो शक्तियां हैं? जब आप भगवान को याद करते हैं तो दो शक्तियों का यूज करते हैं आप। कौन सी दो शक्तियां हैं? जब बाबा को याद करते हैं कैसे याद करते हैं? हैं जी? एकाग्रता। एकाग्रता के लिए दो कौन सी शक्तियां आप लगाते हैं? आप जैसे ही करते हैं कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, ठीक है। ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, कभी उसको छोटा सा सफेद बिंदु देखते हैं, महसूस करते हैं? हाँ? वो जो आपने वो डिवाइन इनसाइट, तीसरा नेत्र है आपका, जो आप चिंतन करते हैं मैं आत्मा हूँ, ये दो शक्ति हैं, मन और बुद्धि। जो आत्मा की जो मुख्य दो शक्ति हैं, मन और बुद्धि, जब आप याद की प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हीं दो शक्तियों को आप प्रयोग करते हैं, इन्हीं दो शक्तियों के माध्यम से आप इनको कंट्रोल करते हैं, एकाग्र करते हैं। तो यही दो सूक्ष्म दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, जो हमको राजाई हमारे पास ट्रांसफर कर रही है, राजाई के संस्कार हमको दे रही है सूक्ष्म रूप में। जिसके पास दो शक्तियां नहीं है, मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग नहीं है, वो राजयोगी है ही नहीं। राजयोगी नहीं है तो राजा भी नहीं है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि तो जा रही है, तूफान चल रहे हैं, तूफान चलते तो उसको रोकते हो नहीं रोकते, तो ये कंट्रोलिंग पावर है। फिर आप जैसे ड्रिल करते हैं, कोई भी ड्रिल करते हैं, बाबा को महसूस करते हैं या कहीं भी जाते हैं मन बुद्धि से, ये रूल करते हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। जो भी याद की प्रैक्टिस कर रहा है 8, 10, 12 घंटे, माया का रूप तो है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे सूक्ष्म रूप में वो मन और बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। मन बुद्धि की कंट्रोलिंग माना यह है सबसे बड़ी सिद्धि। सिद्ध पुरुष हो गया, जिसकी मन और बुद्धि कंट्रोल हो गई, सिद्ध पुरुष हो गया। अब इसका कुछ भी पुरुषार्थ बाकी नहीं रहा। कई बार हम कहते हैं इसमें बहुत बड़ा इंटरफेयर है आगे चल के बाबा का। आज तो हम कई बार थक जाते हैं, इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मनसा की दशा देखते हैं तो वही है, लगता है बहुत, कभी कभी ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल, हमारे बस का। लेकिन अगर आप थक गए, आपसे छूट गया, तो आगे चल के जो बाप का आपको सहयोग मिलना है वो सहयोग मिल नहीं पाएगा। हम जिस स्टेज पे जाने वाले हैं टोटली इसमें बाप का बहुत बड़ा इंटरफेयर होने वाला है। बाप उसको कहेंगे अमन,
वो निराकारी स्टेज में है, उसका मन है क्या? मन तो ब्रह्मा है अमन। 108 में प्रवेश करता नहीं करता? करता है। सोचो 108 नंबर वार है, जब बाप भ्रुकुटी में बैठेगा तो उनका मन चलेगा? ये बाप की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। जब आप महसूस करेंगे ये अचानक क्या हो गया, कल तक तो मेरे मन की ये दशा थी, आज अचानक ये क्या हो गया, कि मन मेरा हिल क्यों नहीं रहा, ये नहीं मालूम कि बाप का जादू हो गया। इसलिए उसका जादू होने वाला है। निश्चय रखो कि आज जो असंभव है संभव होना है, और जब तक हमारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तब तक मन के मौन से नई रंगत निकलेगी ही नहीं। तो एनएस तो नई रंगत निकालने वाला है। इनके लिए ये पॉइंट है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा सहयोग नंबरवार हम बच्चों को मिलने वाला है। इसलिए अपनी मनसा से ना घबराएं, मनसा के तूफानों से ना घबराएं, लेकिन जो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो त्याग आपको करना है, जो तपस्या आपको करनी है, उसमें लगे रहें। अमृत वेले उठना, मन उठना, 1-2 बजे उठना, वो मिस ना हो। उसके बाद 10, 12, 14 घंटे जो आप प्रैक्टिस करते हैं, ये केवल आपका अभ्यास है, तपस्या है। मन एकाग्र नहीं है आपका। 8, 10, 12, 14 घंटे आप याद नहीं करते, लेकिन याद की मेहनत करते हैं। और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, ये आगे चल के आपको एक सिद्धि प्राप्त होगी बाप की तरफ से। संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे। जब तक चाहेंगे आपका मन रुका रहेगा, जब तक चाहेंगे। तो कितना मजा आएगा। ये है हमारा स्वर्ग, ये है सच्चा स्वर्ग। इसलिए कहा ना, स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग। ऐसे हम नंबरवार स्वयं स्थिति में जाने वाले हैं। कोई 18 में बताया जाने वाले हैं। 18 में कितने जाने वाले हैं? 8। अभी आज की डेट में वो स्वयं स्थिति में चले गए या जाने वाले हैं? चले गए। इस मुरली में बोला बाबा ने। सोचो, इसलिए 8 भी तो मेहनत कर रहे होंगे। क्या उनको झुटके नहीं आते होंगे? आलस का अटैक नहीं होता होगा? नंबरवार तो हैं, व्यर्थ का भी तूफान नंबरवार होगा उनके पास है। 8 में कोई ज्यादा कमजोर होगा तो नेगेटिव तूफान भी होगा उसके पास। बाबा ने खास बोला है, 8 भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए ये चिंता ना करें कि अपने तूफानों को देख के चिंता ना करें। ज्ञान माना समझ, अच्छे से ज्ञान को समझें कि जो हमारा तपस्या का मार्ग है, ये बहुत धैर्यता का, बहुत धैर्यता चाहिए योगी के पास। अगर योगी के पास धैर्यता नहीं है तो वो लंबी यात्रा उसकी नहीं है, कहीं भी उसके ब्रेक लग जाएगा। बाबा बोलते हैं, जब तक जीना है तब तक जीना। इसलिए जो भी माया के रूप हैं, परिस्थिति है, इसको पॉजिटिव रूप में देखें आप, नेगेटिव रूप में नहीं। ये तो बिल्कुल जस्ट वैसे ही जैसे अव्यक्तवाणी में बोला है ना, जैसे जो लहरें आती हैं, लहरें क्या करती हैं? नाव को आगे बढ़ाती हैं, डुबो देती हैं। कोई कोई लहरें नाव आगे बढ़ जाती है, डूब भी जाती हैं नाव। लेकिन बाबा ने तो बताया कि तू तो इनको पॉजिटिव रूप में लोगे परिस्थिति, तो तुम्हारी मैया और आगे बढ़ेगी। ये तूफान है, माया के तूफान है, ये तो कागज का शेर है, ये हकीकत नहीं है। ये तो मात्र तुम्हारी परीक्षा है, कुछ नहीं है, कागज का शेर। अब तुम इसको देख के डर जाते हो, क्योंकि जो भी लहरें हैं मनसा में उठ रहे हैं तूफान, उनकी चिंता मत करो। ये लहरें हमको आगे ही बढ़ा रही हैं। आज भी मैं कहता हूँ आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट है आज की डेट में। आज पूरा 1 साल हो गया हमको यहाँ आए हुए, पूरा 1 साल। ना 1 साल, 1 साल में आप भी अभी भी हरे भरे दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि माया नहीं आई है ना, माया के छोटे मोटे रूप हैं, सबके पास है माया, उसकी परवाह नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा कोई मरा है? कितना भी माया ने अटैक किया, माया कोई मरा हुआ नहीं दिख रहा, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रहा है। ये भी क्या है? ये संगठन की विशेषता है। जो हमारा संगठित योग बल है, ये हमको 1-2 को बैलेंस में रखता है, थाम के रखता है, 1-2 को सहयोग करता है। ये वायुमंडल है, जो बाबा कहते हैं ना वायुमंडल। ऐसा वायुमंडल बनाओ, प्योरिटी का ऐसा वायुमंडल हो, एक भी आत्मा उसमें से निकल ना पाए, ऐसा बंधन बन जाए संगठन में, ऑटोमेटिक बन के आत्मा साथ साथ चल रहे।
तो 1 साल की रिजल्ट आपकी बहुत सुंदर रिजल्ट दूंगा, बहुत अच्छे। फिर भी हिम्मत रखें कि और अच्छे से अच्छा चार्ज में, और अच्छे से अच्छा है जी। माया ने उसको फेंक दिया था इसलिए। ठीक है, नहीं माया का बड़े से बड़ा रूप भी देख रहे हैं, कर्म भोग का हो, किसी भी रूप का हो, लेकिन फिर भी आज हम एक छोटे से संगठन, जो बाबा ने एक संगठन बनाया, उसके प्रति हम पॉजिटिव निश्चय बुद्धि हैं। अपनी तरफ से हमसे जो बन रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, लगे ही हैं। और आप तो इतना उमंग साल का ऐसी हिम्मत भी रखते हैं हम तो कि बाबा और करवा ले, जितना करवा ले। ये कम बात है क्या? इसी हिसाब से अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही हैं तो आप पात्र हैं। जरूर आपके पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के ऐसी तपस्या रही है। भगवान जो त्रिकालदर्शी है वो गलती नहीं कर सकता। आपके जो यहाँ आज आप बैठे हैं, निमित्त भले ही कोई बना, लेकिन निकालने वाला कौन है? तो वो गलती नहीं कर सकता कि उसने आपको गलती से चुन लिया हो। हम गलती कर सकते हैं, किसी के साथ अटैचमेंट हो, अपन उसको इसको पहले निकाल लें, इसको ये संदेश दें, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन वो गलती नहीं कर सकते। जिनको भी लाया है वो त्रिकालदर्शी लाया है। निमित्त कोई भी बना तो जरूर उसने कुछ देखा है, हमारा भविष्य जानता है, हमारा जो आने वाला समय है वो जानता है त्रिकालदर्शी। तो जिस पॉजिटिव रूप से बाबा ने हमको निकाला है, तो उसका रिस्पॉन्स हमको आज कम से 1 साल का जो बंधन हम बांधने जा रहे हैं, 1 साल का है ना, अभी जो अपन भट्टी में इससे 1 साल जो 15 अगस्त आने वाला है, इतनी हिम्मत रखनी है कि अपने ही परिवार में एक ऐसा कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा याद, और 1-2 के प्रति बहुत शुभ भावना, केवल हम ही आगे बढ़ जाएं ये भी विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना। दाता अर्थात देने वाला, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना। अगर कोई हमारे परिवार में कमजोर भी है, हम अपनी योग की पावर उसको ट्रांसफर कर दें, कमजोर आत्मा को आगे बढ़ा दे। किसके कोई कड़े कर्म हो गए, हिसाब किताब हैं, उसको ट्रांसफर कर दें। गुप्त सेवा है, बताने की जरूरत नहीं है। ये है दाता, ये है उस संगठन की विशेषता। कहते हैं नई दुनिया संगठन कैसा होगा? एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा राजा। वहाँ संस्कार टकराने वाले होंगे? अभी तो माया है, छोटे मोटे रूप में माया आती है, लेकिन संगठित योगबल, 1-2 के प्रति शुभ भावना, ये छोटे मोटे माया के रूप, इनको भी दूर करेंगे। और हमारी सफलता ही तब है जब हमारा संगठन ट्रांसफर होगा। कोई एक आत्मा ट्रांसफर होगी, ये हमारी सफलता नहीं है, ध्यान रखना। कोई एक बहुत बड़ा अच्छा योगी बने, धारणा युक्त बन गया, ये संगठन की विशेषता नहीं है। जो आने वाली दुनिया है वो 1-2 की है या एक संगठन है। NS माने एक संगठन है, वो नई दुनिया है, एक छोटा सा परिवार है। और उस परिवार में बाबा ने बताया सब एक मत, सबकी एक भाषा, सबका एक संकल्प। तो वो हम नक्शा को या वो प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं हम अपने ही परिवार को। हमारे परिवार तो बिखरने वाला है, पूरा एडवांस परिवार हमारा ही तो परिवार है। यही तो अज्ञान निद्रा में जाने वाला है, ये तो घोर अज्ञान की रात्रि में जाने वाला है। उनको कोई ऐसा परिवार दिखे, सक्षम परिवार दिखे। चारों तरफ आग लगी है, हाहाकार मची है, लेकिन इनके चेहरे अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इनको कुछ मिला है, इनको कुछ पा लिया। वो आकर्षण, वो ही सच्ची सेवा है। वाचा की सेवा बहुत छोटी सेवा है, लेकिन प्योरिटी की आकर्षण, आपके चेहरे की आकर्षण, आपको कुछ मिला है, ऑटोमेटिक खींचेगा, उनका कल्याण होगा। इसलिए बहुत बड़ी सेवा भी बाकी है, जिसको कहा विहंग मार्ग की सेवा। चींटी मार्ग की सेवा की अभी तक हम लोगों ने, ढेर का ढेर संदेश दिया ब्रह्मा कुमारी में, वर्ल्ड लेवल पे बता रहे चींटी मार्ग की सेवा। बाबा को कैसी दिखती है सेवा? चींटी मार्ग की। वर्ल्ड लेवल पे ब्रह्मा कुमारी हैं आज, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? चींटी मार्ग की सेवा। विहंग मार्ग की सेवा भी बाकी, वो योगियों के द्वारा, पवित्र आत्माओं के द्वारा। वो उनके लिए एक स्लोगन, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कैसी रंगत निकलेगी? क्या होगा उनके लिए? कैसी सेवा होने वाली उनके द्वारा? उड़ के चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा उड़ के? उसको जिस आत्मा को हम सेवा करेंगे उसके अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करके उसका उल्टा ले ले। आदि में क्या हुआ था? आदि स्वयं
आदि में क्या हुआ था, चारों तरह अमेरिका के अखबार में कैसे निकला आया, सोचो उस वक्त तो इतने साधन भी नहीं थे, हैं थे साधन, तो भी अमेरिका के अखबार में निकल आना कि एक जौहरी है जो कहता है मेरे को 300-400 मिले हैं, 16,000 चाहिए। 16,000। हाँ सोचो आप, कम बात है कि विदेश के अखबार में ये न्यूज निकले। तो सोचो उस वक्त थोड़े से समय में ऐसा क्या जलवा हुआ है कि विदेश तक आवाज पहुंच गई। आज तो मीडिया के कितने साधन है, हाँ? वो तो है, तो क्या नहीं हो सकता। तो क्या हुआ था आदमी में, साक्षात्कार की लीला। हाँ? और इसकी चाबी किसके हाथ में है, बाप के हाथ में, बाबा के। इधर जो जो आत्मा संपन्न बनती जाएगी, बाप मुख से तो भले ही डमरू बजाएंगे हाँ, उधर अपना काम करेंगे, साक्षात्कार की चाबी लगाएंगे, अनेक आत्मा को साक्षात्कार करवाएंगे, बहुत तेजी से सेवा होगी। इसको करके हम मान किसी सेवा की चिंता मत करो, भगवान का कार्य है, चुटकियों में होगा। चिंता करनी है तो स्वयं स्थिति की करो। हम निमित्त बने उस सेवा के, भगवान हमारे साक्षात्कार करवाने वाला दाता है, सब जानता है, अंदर बाहर से हमको जानता है। हम निमित्त बने, साक्षात्कार की चाबी लगाए, हम उस संपन्न स्टेज पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इस रेस में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए। इसलिए सेवा की चिंता नहीं है, सेवा तो चुटकियों में होती है। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं अभी शांति का भी माहौल है, अभी इसका फायदा उठा लो। ये भी बहुत शांति का समय चल रहा है महाभारत सामने खड़ी है, तो अशांति होगी शांति होगी जी, और शांति हो जाएगी। कैसे अशांति होगी, आप तो उस महाभारत में हिस्सा ही नहीं लेंगे। कौरव यादव दो सेनाएं आप सामने खड़ी हैं, काँव काँव करने वाले जो धारण नहीं करते, भगवान को जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन धारण नहीं करते, चलते नहीं है, काँव 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 बक बक। कौरव और यादव ना जानते हैं ना मानते हैं, करने का सवाल ही नहीं। दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, वो महाभारत में आप तो हिस्सा ही नहीं लेंगे, फिर आपके लिए अशांति कैसे हो जाएगी बताओ, है जी। वो तो वातावरण से सेफ है, हमको वहां जाना ही नहीं, लठ मारने के लिए, लठ खाने के लिए हम तो अपने घर में ही मन मनाव कर रहे हैं। आपके लिए अशांति कैसे है जी, या से अशांति ये महाभारत में भी सोलों का बहुत बड़ा कार्य है। ये सोल अभी रुकी हुई हैं प्रवेश होने के लिए भगवान ने रोक रखा, रुको अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए तुम लोग वहीं रुको। जब महाभारत होगी कौरवों और यादवों में भी आत्माएं प्रवेश करेंगी, लेकिन पांडवों के ऊपर भी आत्माओं का अटैक होगा। तो शांति का समय नहीं होगा, अशांति का होगा। वो सोल का खुद का कोई कर्म भोग भी हो सकता है, जब वो घुसेगी तो कितने भी चेकअप करवा लेना, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा बीमारी है, लेकिन रोग नहीं जाएगा। वो सोल हमारे किसी भी घर के सदस्य में प्रवेश होगी तो हाहाकार मचाएगी, वो अशांति का समय है। खुद के कर्म भोग भी हैं, लौकिक परिवार वालों के भी हैं, शरीर के भी हैं, और ये समाज की तरफ से जो परिस्थिति के भी हैं। इसलिए बाप बोलता है महाज्ञान की रात्रि। ये नहीं है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपके लिए कोई नहीं है। हाँ, आप इतना स्टॉक जमा कर लो, इतना स्टॉक। अगर वो आने वाले जो सोल्स हैं या जो जिस रूप से माया का रूप बनने वाला है, लेकिन आपकी मन बुद्धि इतनी सक्षम हो जाए वो प्रभावित ना हो, बस ये है कला। मना आपकी याद की यात्रा से मन बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए कि परिस्थिति तो है, ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं है, लेकिन आप प्रभावित नहीं हुए, आप टस से मस नहीं हुए। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, आप मुए मर गई दुनिया। आपके लिए सिवाय बाप के कुछ नहीं, ना बच्चा ना टच्चा ना कोई पति पत्नी, कुछ नहीं आपके लिए मेरा शिव बाबा। इसलिए कहा सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए खुद ही उन संबंधों की बाजी लगा दें तो बहुत भाग्यशाली। मन बुद्धि से अगर हम बाजी लगा देते हैं सब मरे पड़े हैं,
ये आत्माएं होंगी पास। लेकिन अगर कोई ऐसी जिम्मेवारी है कि याद की यात्रा हमारी मध्यम पड़ रही है, बाप के प्रति जो हमारे फर्ज हैं वो पीछे हो रहे हैं, लेकिन जो लौकिक का फर्ज है वो आगे हो रहा है, ये नुकसानकारक है। बैलेंस तो बाबा ने बताया है, बैलेंस है, बैलेंस तो आप जो निभा रहे हैं ये बैलेंस में ही है। आप जो लौकिक परिवार में रहे ये बैलेंस में ही है। लेकिन याद की यात्रा के लिए जो स्टॉक जमा करने का आपको बताया जा रहा है, स्टॉक इतना जमा कर लो कि जब कोई ऐसा अटैक हो माया का कोई रूप हो तो उस वक्त हमारे मन को तो इतने स्ट्रांग हो जाए कि जैसे कि हमने तो बाजी लगा दी, सिवाय बात का दूसरा कोई तो आप बाजी मार रहे। और ये पेपर अभी बाकी है, बाबा बोलते हैं ना, अगर आखिरी पेपर बाकी है बोलते हैं ना, और उसके लिए बोलते हैं नष्टोमोहा। परीक्षा कौन सी बताते हैं? नष्टोमोहा। एक ही परीक्षा बताते हैं, दूसरे की परीक्षा नहीं बताते। नष्टोमोहा भरे देह से हो या देहधारियों से, नष्टोमोहा मानो नष्टोमोहा। तो ये पेपर सबके लिए किस रूप से कैसे आने वाला है ये तो अभी मैटर टोटली गुप्त है, लेकिन पेपर तो होगा। इसलिए जो सोल्स हैं ये अभी ये भी रुकी हुई है, इसलिए अभी 1 साल का बाबा ने समय और दिया अपन लोगों को। वो तो सो रहे हैं बेचारे, उनको कोई लेना नहीं वो तो देखें क्या 18 कब आएगा, कैसे आएगा जाके मृत्यु सामने खड़ी है। लेकिन हमारे लिए ये जो 1 साल हमको और दिया है बाबा ने, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी है। कुछ त्याग करना पड़े कोई चिंता नहीं, तन मन धन जो त्याग करना पड़े भगवान के लिए सब लगा दो, जो लग सके ज़्यादा से ज़्यादा। बस बाप आपको दे, जितना आपका त्याग हो उतना बाप से ले पाएंगे, ध्यान रखना। आपको बाप से लेना है, जितना देंगे उतना मिलेगा। इसलिए जो भी हमारे पास शक्ति है जिस रूप से है बाप की है, बाप के लिए स्वाहा करना मना, बहुत कुछ बाप से ले लेना, भरपूर हो जाए। इसलिए ये 1 साल साधारण नहीं समझें। ये जो भट्टी है इसमें भी अच्छा फाउंडेशन डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, और इतने वरदान तो लें बाबा से कि बाबा अभी 1 साल जो है आपकी उंगली छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, आपसे इतनी हमको पालना मिलती रहे, कुछ भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति का रूप हो, हम हंसते हंसते आपके साथ उस पार जाएंगे। इस पार से जाना कहाँ है? उस पार है नई दुनिया, इस पार है। इसलिए कंजूसी नहीं करें, खूब त्याग करें, खूब तपस्या, खूब भगवान से